दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसी वीरान घाटी के बारे में बताएंगे जहां पर भूत प्रेतों का राज चलता है। दोस्तों, दिन भर तो यह घाटी शांत दिखती है, लेकिन रात होते ही हर जिंदा चीज इसे छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, डर और रोमांच से भरपूर इस डरावनी कहानी को पूरा जरूर सुने। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और यह खौफनाक घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की फैक्ट्री तो बंद हो गई थी और काम करने के लिए मुझे दूसरे गांव की फैक्ट्री में जाना पड़ता था। उस फैक्ट्री में जाने के लिए मुझे हर रोज एक छोटी सी वीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। उस घाटी से बहुत ही कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफी सारी घटनाएं सुन रखी थी। उस वीरान घाटी की दहशत इतनी ज्यादा थी कि शाम होने के बाद उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता था। वहां से गुजरने की बात तो रही दूर, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई। नाइट शिफ्ट का मतलब था कि मुझे रात के वक्त उस घाटी से पैदल होकर जाना पड़ता। ये बात मैंने सबसे पहले आकर मेरी पत्नी सीमा को बताई। उसने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि आप परेशान मत होइए, और उसने मुझे सलाह दी कि कुछ कर्ज लेकर एक पुरानी बाइक खरीद लो। अगर आप बाइक से जाओगे तो उस खौफनाक घाटी को आप कुछ ही मिनटों में पार कर लोगे और बाइक से वीरान घाटी का रास्ता पार करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर मैंने सीमा की बात मानकर अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और कुछ पैसे मेरे पास भी थे। मैंने उन पैसों से उसी दिन एक पुरानी बाइक खरीद ली। अब मैं भी और सीमा भी बहुत खुश थे। रात को जब ड्यूटी का टाइम हुआ तो मैं घर से अपनी बाइक लेकर निकल गया। कुछ ही देर में मैं घाटी में पहुंच गया। जब मैं घाटी में पहुंचा तो मुझे वहां एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक से मेरे आसपास घना कोहरा जमा होने लगा था। मुझे थोड़ा डर तो लगा, मगर मैं चलता रहा। कुछ देर बाद जब मैं उस कोहरे से बाहर निकला तो मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। हालांकि उस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाजें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी थी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते हुए देखकर मेरे दोस्त विनय और सोहन में भी हिम्मत आ गई। वे उस वीरान घाटी की वजह से फैक्ट्री में काम नहीं करते थे। वे अपने घर पर बेरोजगार बैठे हुए थे, मगर अब वे दोनों भी जॉब पर लग गए थे। काम पे लगते ही उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जा रहे थे। लेकिन विनय और मैं आगे निकल गए, क्योंकि सोहन की बाइक में कुछ खराबी होने की वजह से वो बंद हो गई थी और हमें पता नहीं चला, तो हम आगे निकल गए। कुछ दूर जाकर हमें पता चला कि सोहन हमारे पीछे नहीं आ रहा है, तो हम वापस सोहन को देखने के लिए गए। हमने वहां जाकर देखा तो सोहन बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। हम भी वहां जाकर खड़े हो गए। वहां आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से ही रूह कांप जाती थी। वहां आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से ही रूह कांप जाती। सोहन लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से किसी इंसान की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरती हुई हमारे कानों में आकर टकराई, जिसे सुनकर हम बुरी तरह सहम गए और अचानक देखते ही देखते घने कोहरे ने हमें घेर लिया। मैंने सोहन से कहा, भाई अभी तो गाड़ी यहीं छोड़ दे, कल दिन में आकर ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा है। इतना सुनकर वे दोनों मेरे पीछे बैठ गए। मैं बाइक को भगाने लगा, क्योंकि हम इतना डर गए थे कि हम जल्दी से जल्दी उस खौफनाक घाटी को पार कर लेना चाहते थे। और फिर हम किसी तरह फैक्ट्री पहुंच गए। शिफ्ट पूरी करके सुबह को जब हम घर गए तो घाटी में पहुंचकर हम सोहन की बाइक के पास पहुंचे। सोहन ने मेरी बाइक से उतरकर अपनी बाइक में किक मारी तो वो स्टार्ट हो गई। ये देखकर हम चौंक गए, क्योंकि जो बाइक रात को इतनी कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अब पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। खैर, हम खुश थे और अब हमारा डर भी कम हो गया था। फिर शाम हुई और आज फिर से हम ड्यूटी के लिए चल दिए।
हम घाटी से गुजर रहे थे और हम सोहन से काफी आगे थे। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए सोहन ने हमें ओवरटेक किया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी बैठा हुआ था। मैंने सोहन से पूछा, आज तुम्हारे साथ ये चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दे। सोहन ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? सोहन बोला, यार कपिल, तू क्यों मेरी फिरकी ले रहा है? और इतना कहकर सोहन ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया। उसका हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर में आर पार हो गया। वो अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो खौफनाक नजारा था। उस खौफनाक नजारे को देखकर विनय और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आवाज गले में ही अटक गई थी। मैं बाइक उससे आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर बाइक उससे आगे नहीं जा पा रही थी। और अगर मैं बाइक रोकने की कोशिश भी कर रहा था तो ब्रेक ही नहीं लग रहे थे। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम सोहन की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विनय ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। सोहन हमारी बाइक के साथ साथ बाइक चलाने लगा और हमारी नजर न चाहते हुए भी उस शैतान पर पड़ रही थी। वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मंजर देखकर हमारी सांसें अटक रही थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी सोहन को अचानक से कुछ हुआ और वो तेज स्पीड से कोहरे में घुस गया और उसके पीछे पीछे हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब सोहन की बाइक हमारे आगे ही थी, पर उसकी पिछली सीट पर वो शैतान नहीं था। ये देखकर हमें थोड़ा सा सुकून मिला। घाटी अब खत्म होने वाली थी। जैसे ही हमारी बाइक सोहन के नजदीक पहुंची तो हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सोहन बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये किस चाचा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना? सोहन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पीछे बैठे विनय ने बाइक की सीट गीली कर दी और डर के मारे मैंने बाइक से कंट्रोल खो दिया और हमारी बाइक फिसलकर घिसटती हुई बहुत दूर तक गई और बाइक के साथ साथ हम भी घिसटते हुए गए। हमें काफी सारी चोटें आई। सोहन ने हमें किसी तरह फैक्ट्री तक पहुंचाया। वहीं पर डिस्पेंसरी में हमारी मरहम पट्टी हुई। हमारी जान बच गई थी तो इसलिए हम बहुत खुश थे। मगर फिर हमने अपने मैनेजर को पूरी बात बताई और उनसे मिन्नतें की कि हमारी शिफ्ट रात को न लगाए। हमारे खतरे को समझते हुए मैनेजर ने हमारी बात मान ली। हम बहुत खुश हुए थे क्योंकि अब हमें रात को उस खौफनाक घाटी से होकर नहीं गुजरना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।